मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिए। तो आइए मैं आज आपको परमेश्वर के वचनों से बताना चाहता हूं कि आत्मिक युद्ध के हथियार क्या है। आज का हमारा जो विषय है कि आत्मिक युद्ध का हथियार क्या है। जब हम लड़ाई करते हैं तो हमारा लड़ाई किस चीज़ से होना चाहिए। आज संसार में देखिए तो हर एक क्षेत्र में जहाँ देखिए जहाँ सुनिए तहाँ लड़ाई होते चला जा रहा है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई हो रहा है, सास बहू में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी लड़ाई है तो है किससे। आज संसार में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन हमारी लड़ाई एक मसीह व्यक्ति का लड़ाई किस चीज़ से होनी चाहिए और किस चीज़ से है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन हम निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, हम उसके 10 पद से पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इफिसियों 6 का 10 में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, बनते जाओ। किस चीज़ में? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति में। परमेश्वर की शक्ति क्या है? परमेश्वर की शक्ति है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम के साथ मेल मिलाप के साथ रहो। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की शक्ति में बढ़ते जाना है, यानी कि प्रेम में, धीरज में, नम्रता में, संयम में, इन सारों चीज़ों में क्या है? हमें बढ़ते जाना है, प्रभाव और बलवंत बनते जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा परमेश्वर के वचन में, उन सारे हथियारों को क्या करना है? हमें बांध लेना है, ताकि अंत के दिन जो है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अंत का समय निकट है। तो इस वक्त शैतान अपना कार्य को कर रहा है, इसलिए हमें परमेश्वर के हर एक उन हथियारों को बांध लेना है ताकि हम लोग शैतान के उस हर एक जो शैतान की योजनाएं हैं, युक्तियाँ हैं, उसके सामने हम खड़े हो सके। क्योंकि जब तक हमारे पास परमेश्वर का हथियार नहीं होगा तब तक हम शैतान की सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के उन हथियारों को बांध लीजिए, रख लीजिए, हथियार लीजिए, ताकि आप शैतान के उन युक्तियों के सामने खड़े हो सके। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्योंकि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अभी मैंने आपको बताया कि संसार में तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, लेकिन एक मसीह व्यक्ति का लड़ाई किस चीज़ से होना चाहिए? एक मसीह व्यक्ति का लड़ाई किस चीज़ से है? तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि 12 में लिखा है कि हमारा मलयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, यानी कि शरीर से, यानी कि किसी मनुष्य से नहीं है, क्योंकि मनुष्य में ही लहू और मांस होता है। तो हमारा जो युद्ध है वो मनुष्य के यानी कि लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। किससे है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और
दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यानी कि जो इस संसार के प्रधान कौन है? शैतान है। और इस संसार का जो अधिकारी कौन है? शैतान है। क्योंकि आज देखिए इस संसार के चलाने वाला क्या कर रहा है? शैतान जो कर रहा है अपने योजनाओं को इस संसार के अंदर कार्य कर रहा है। आज हर एक व्यक्ति को, आज नौजवान भाई बहनों को देखिए तो उनको उनके मनों में बुरे कामों को, विचारों को डालता है। वो लोग एक दूसरे में व्यभिचार करते हैं, पाप करते, एक दूसरे को हत्या करते हैं। तो आज शैतान संसार में अपना क्या कर रहा है? अधिकार जता रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा युद्ध उन सभी से है और उस अंधकार के हाकिमों से, यानी कि शैतान के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, यानी उस दुष्ट की, यानी कि शैतान की हर एक उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि शैतान की हर एक सेनाएं किस चीज़ में है? आकाश में है। तो आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आज हमें इस चीज़ से नहीं लड़ना है, हमें किसी मनुष्य से नहीं लड़ना है, हमें किसी मनुष्य के हत्या नहीं करना है, हमें किसी मनुष्य से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि हमारा मसीही लड़ाई किस चीज़ में है? हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु उन हर एक अंधकार के कामों से है, हर एक अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टों से है जो आकाश में है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के कौन कौन से हथियार को ले सकते हैं, किस किस हथियार को लेकर के उन शैतानों के सामना करेंगे। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्योंकि लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। हमें बुरे दिनों में परमेश्वर के हथियार हमारे संग रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज आप लोग परमेश्वर के हथियारों को बांध लीजिए। आज आप दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, उपवास में, दीनता में, नम्रता में, संयम में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और हर एक दिन परमेश्वर की महिमा में बढ़िए। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, देखिए यहाँ पे परमेश्वर के हथियार कौन कौन से, आइए हम लोग जानते हैं। इसलिए पहला है, सत्य से अपनी कमर कस लो। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, सत्य से हमें अपनी कमर कसना है। और दूसरा है, धार्मिकता के झिलम पहनना है। हमें क्या है? दूसरा धार्मिकता का झिलम पहनना है। और तीसरा क्या है? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारियां के जूते क्या करना है? पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल भी लेना है। हालेलुया। चौथा क्या है? विश्वास की ढाल है। और पांचवा जो है इसमें लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, पहला हमने देखा सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा हमें क्या करना है? मेल मिलाप के जूते पहनना है। आज हमें मेल मिलाप कराने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? धन्य है वह जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें धन्य होने के लिए, यानी कि हमें परमेश्वर का हथियार बांधने के लिए मेल की जरूरत होना है। जब तक हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्माएं नहीं होंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर के हथियार को नहीं ले सकते हैं और हम शैतानों के सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमारे अंदर मेल होना जरूरी है। मेल मिलाप और धार्मिकता और सत्य की बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। और चौथा जो है कि विश्वास का ढाल, हमें दृढ़ता के साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और परमेश्वर के विश्वास का ढाल लेकर के हमें स्थिर रहना है, ताकि शैतान के हर एक दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम लोग बुझा सके। और जो पांचवा है, लिखा है कि उद्धार का टोप पहनो, यानी कि उद्धार का टोप, यानी उद्धार हमें कौन दे सकता है? उद्धार मात्र प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने सारे पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। तो प्रभु यीशु मसीह में क्या देंगे? उद्धार का टोप देंगे और आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेरे प्रिय मसीह भाई बहन 6-7 परमेश्वर के हथियारों को, वचनों को देखा। आत्मिक तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें परमेश्वर का वचन हर एक दिन पढ़ना है, क्योंकि हमारा आत्मिक तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब तक हम परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ नहीं जान सकते कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करेंगे, उसको हर एक दिन मनन करेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर की आत्मिक हथियार क्या है। तो आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज हमने देखा कि हमारी लड़ाई किस चीज़ से है, किस चीज़ से होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति की लड़ाई किस चीज़ से होनी चाहिए, और हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मिक हथियार क्या है।
जब तक जब तक हमारे पास, हम सबके पास परमेश्वर के हथियार नहीं होंगे, जब तक हम सबके साथ परमेश्वर के सारे हथियार नहीं होंगे, तब तक हम शैतानों का, युक्तियों का हम लोग उसके सामने नहीं खड़ा हो सकते, तब तक हम शैतान की शक्तियों को नहीं हरा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, अगर आपको आपकी जो लड़ाई है शैतान से है, अगर आपको उसको हराना है तो आपके पास इन सारे चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, प्रत्येक दिन परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक समय और हर एक प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमें क्या करना है? हर एक समय हर एक प्रकार की आत्माओं में प्रार्थना करना है और विनती करते रहना है कि हर एक उन पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर उनको बचा कर रखे, संभाल कर रखे, जो परमेश्वर के वचनों को बताते हैं और जो परमेश्वर के वचन को लेकर के जाते हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करना है। और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें अपनी सारी आत्मिक हथियारों से भर दे, ताकि हम शैतान की हर एक उस युक्तियों का सामना कर सके, शैतान के हर एक उस योजनाओं का हम लोग सामना कर सके। तो मेरा प्रिय मसीह भाई, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वचन के द्वारा बहुत बातों को सीखा है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे, परमेश्वर और भी आपको अपनी महिमा में बढ़ाए। आप सबको जय मसीह की।